इसको एक लैंडमार्क सुप्रीम कोर्ट केस से समझते हैं, जो एग्जाम में बार बार पूछा जाता है और जिससे हम बोलते हैं TMA पाई फाउंडेशन 2002। क्या है ये? कर्नाटका में क्रिश्चियन माइनॉरिटी कम्युनिटी अपने स्कूल और कॉलेज चला रही थी। गवर्नमेंट ने कहा एडमिशन प्रोसेस और फीस स्ट्रक्चर पर हमारा कंट्रोल होगा, हम तय करेंगे कि कितना एडमिशन लेना है, उसका फीस स्ट्रक्चर कितना होगा, ये कर्नाटका की गवर्नमेंट ने कहा। तभी क्रिश्चियन कम्युनिटी ने ये बात बोला, ये जवाब दिया कि ये संविधान के आर्टिकल 30 के खिलाफ है, क्योंकि आर्टिकल 30 के तहत मुझे शैक्षणिक संस्थान स्थापित और संचालित करने का पूरा अधिकार है। अगर आप इसके बीच में इंटरफियर करते हो तो ये हमारे आर्टिकल 30, संविधान के आर्टिकल 30 का वॉल्यूशन है। फिर मामला सीधा सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। सुप्रीम कोर्ट के सामने 3 बड़े सवाल उत्पन्न हुए। पहला, अल्पसंख्यक का निर्धारण राष्ट्रीय स्तर पर होगा या राज्य स्तर पर? दूसरा, सरकार की दखल की सीमा क्या होगी? और अल्पसंख्यक संस्थानों की स्वायत्तता कितनी होगी? फिर सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐतिहासिक फैसला देते हुए कहा कि अल्पसंख्यक का निर्धारण राज्य स्तर पर होगा, यानी आप राष्ट्रीय स्तर पर बहुसंख्यक हो सकते हैं, लेकिन अगर राज्य स्तर पर लिंग्विस्टिक या रिलीजियस माइनॉरिटी है तो आप अल्पसंख्यक की कैटेगरी में आते हैं। अल्पसंख्यक संस्थानों को अपने स्टाफ चुनने, सिलेबस तय करने और एडमिशन पॉलिसी बनाने की पूरी आजादी है, लेकिन सरकार शिक्षा की गुणवत्ता और पारदर्शिता बनाए रखने के लिए उचित नियम लागू कर सकती है।